हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अलेख एंड वेलकम टू पेडागोजिकल जोन। आज आम डिस्कसन करवा आपंकर जो आसेसमेंट चैप्टर इंग्लीश रे जो रोचे आसेसमेंट, ठीक अच्छे तार उपर किसी आम क्वेश्चन नहीं ताकि आम डिस्कसन करवा। तो एक नंबर प्रश्न कौन कहला ना व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन अनुसार कौटा ठीक कौन ना इवैल्यूएशन इज नॉट मस्ट टू आसेस ए लर्नर्स परफॉर्मेंस। इवैल्यूएशन होची मूल्यांकन जो लर्नर परफॉर्मेंस को आसेस करे नाही, तो यहाँ गलत हम से तो करें। इवैल्यूएशन क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ लर्नर्स। लर्नर मान माइंड रे शिक्षार्थी मान माइंड रे भय सृष्टि करे, तो यहाँ हम ना। नेक्स्ट देखिए कौन कही ऑप्शन नंबर सी, इवैल्यूएशन फॉर्म्स एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ होल लर्निंग प्रोसेस। संपूर्ण लर्निंग प्रोसेस रे इवैल्यूएशन कौन तैयारी करता है इंटेग्रल पार्ट करता है। एटा आसुची ऊपर आसुना, ए आसुनी कि बी आसब ना, ठीक अच्छे। डी देखा इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी मेजर्ड थ्रू इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन माध्यम इफेक्टिवनेस जो टीचिंग रोचे ताहा केबे कौन मेजर हो न था, तो एटा हम ना। तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी। कौन हम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हम। तापर नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन। न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन नुआ पैटर्न अनुसार एजुकेशन इज और एन डैश प्रोसेस। एजुकेशन की प्रकार प्रोसेस बाइपोलार, ट्राइपोलार, यूनिपोलार ना ऑटोमेटिक, ठीक अच्छे। तो देखंतु न्यू पैटर्न अनुसार एजुकेशन रे 3टा कथा आसता है। कौन प्रथम देखिए 3टा कथा कौन कौन आसी थाए। गोटे हूँ आपंकर रे किए ना टीचर रे, ठीक अच्छे। गोटे जगार किए ना लर्नर रे, ठीक अच्छे। आ गोटे रे कौन आपंकर करिकुलम, कौन करिकुलम नचेत कौन ना एनवायरनमेंट, शिक्षण परिवेश एनवायरनमेंट ये भी रही थाए, ठीक अच्छे। तो 3टा आसूची, तो करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर बी हम। कौन हम ऑप्शन नंबर बी हम, ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन कही 3 नंबर प्रश्न कौन कहला ना कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इन, एटा आई है इन हम, ठीक अच्छे। इन टीचिंग इज ए कॉन्सेप्ट दैट फोकस ऑन। कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशन इन टीचिंग इज ए कॉन्सेप्ट दैट फोकस, कौन फोकस करता है कम्प्रेहेंसिव इवैल्यूएशनटा ना कॉग्निटिव कैपेसिटी ऑफ द लर्नर, पिलार कॉग्निटिव कैपेसिटी को, नॉन कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ द लर्नर, पिलार नॉन कॉग्निटिव एबिलिटी को मध्य देखी थाए, साइकोमोटर एबिलिटी को मध्य देखी थाए, एंटायर रेंज ये 3टा आसूची, ये 3टा आसी थाए। देखिए कौन का ऑप्शन डी कौन कही ना एंटायर रेंज ऑफ लर्नर्स एक्सपीरियंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल एनवायरनमेंट यह भी आसी थाए। किंतु देखो ये एंटायर रेंज कथा कही, तो ऑप्शन डी मध्य ए आसीजिवो, बी आसीजिवो, सी बी आसीजिवो, नुह कि। तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी हम। तापर 4 नंबर, व्हाट इज नॉट ट्रू इन कंटेक्स्ट ऑफ सीसीई। सीसीई अनुसार कौटा ट्रू नुहे, कौटा सत्य नुहे, कौटा ना इट विल मोटिवेट लर्निंग इन ए फ्रेंडली एनवायरनमेंट। इट विल एटा तो करें फ्रेंडली एनवायरनमेंट शिक्षण करें, हाँ आसब। इट विल प्रोड्यूस एवरेज लर्नर, एवरेज लर्नर तो प्रोड्यूस कर न था, तो यहाँ हेब ना। ऑप्शन नंबर 3, इट विल हेल्प लर्नर्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, पिलार होलिस्टिक डेवलपमेंट पर फोकस करता है, हाँ यहाँ हम। सीसी तो सहीटा ना होलिस्टिक डेवलपमेंट फोकस करता है, स्कॉलास्टिक बोथ स्कॉलास्टिक एंड कोकोलास्टिक जोटा होलिस्टिक डेवलपमेंट कह जाए। इट विल रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट ऑफ लर्नर्स, पिला मानकर ड्रॉप आउट रेट को कमी दी थाए। तो जदि आम देखा एटा भी तार आसूची, तो ऑप्शन नंबर ए आसूची, सी आसूची, डी भी आसूची, किंतु ये कौन कही नोट कही ना, तो नोट जेटा कही ना आसुनी कौटा यही ऑप्शन नंबर बीटा ही आसुनी। तो करेक्ट आंसर कौन ऑप्शन नंबर बी हम। तापर 5 नंबर कौन कहला इन आसेसमेंट ऑफ स्पीकिंग व्हिच पैरामीटर शुड नॉट बी देयर। है कि जिते आम स्पीकिंग को आसेसमेंट करूछंती क्यों पैरामीटरटा न थाए। देखो आसेसमेंट ऑफ स्पीकिंग कथा जदि आम कहवा ता विषय आसी थाए के गुड़ाक ସେଇଟା ନା ଆପଣଙ୍କର ଭୋକାବୁଲାରି ଆସିଥାଏ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ। ହେଲେ କି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭୋକାବୁଲାରି ଆସିବ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆସିବ, ସ୍ପିଚ୍ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିବ। ତ ଆସିନଥାଏ କେଉଁଟା ଏଇ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏ ଟେକ୍ସଟ। ହେଲେ ଟେକ୍ସଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂଟା ଏଇଟା ଆସିନଥାଏ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିକିଂ କଥା ଉଠାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ପିକିଂ କଥା ଉଠାନ୍ତି ସେତେବେଳେ टेक्स्ट प्रोड्यूस कथा आसी न थाए ठीक। तो करेक्ट आंसर कौन हम ना ऑप्शन नंबर सी हम। तापर नेक्स्ट रोज कौन 6 नंबर व्हिच इज नॉट ए करेक्ट पैरामीटर ऑफ रीडिंग स्किल पे केउटा करेक्ट पैरामीटर नुहे हेले कौटा नुहे ना रेकग्नाइजेशन ऑफ वर्ड्स इन ए टेक्स्ट एटा तो आसी थाए। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस यह मध्य आसी थाए। वोकाबुलारी मध्य आसी थाए। जदि कहतो फ्लुएंसी हेले कि कौन कही फ्लुएंसी यह मध्य आसीबो वार्ड जो फ्लुएंसी हेले कि रीडिंग रे यह मध्य आसी थाए। तो आसी न थाए कोटा ना रीडिंग एलाउडटा हेले कि नोट कहिचे ना तो एलाउड रीडिंग आसी न तार कांसेप्ट क्लियर हेबे हेले कि देखंतु एठी रीडिंग कथा कहिची किंतु एलाउड रीडिंगटा आसीबो नाही नोट हबो पैरामीटर नुहे हेले किंतु जदि साइलेंट रीडिंग कथा कहिबो जदि कहिबो साइलेंट रीडिंग ताहले एटा आसीबो साइलेंट रीडिंग आसीबो बट रीडिंग एलाउड आसी न थाए ठीक अछि। एटा गोटे रिलायबल इंडिकेटर नुहे कॉन्सेप्ट क्लियर होची। नेक्स्ट देखिया क्वेश्चन कोन कहिजी 7 नंबर व्हाइल इवैल्यूएटिंग राइटिंग स्किल जेतेले हम राइटिंग स्किल को इवैल्यूएट करूछु ऑफ ए लर्नर व्हिच ऑफ दिस विल बी मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया जेतेले हम राइटिंग स्किल को कौन करूछु इवैल्यूएट करूछु इंपोर्टेंट क्राइटेरिया कौन कहला ना लर्नर इज एबल टू टेक डिक्टेशन लर्नर कौन कथा डिक्टेशन माने आपनकर कोटा श्रुत लेखन हेले कि तो डिक्टेशन तो नुहे एटा तो हबो नाही। लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली कोहेसन कोहेरेंस ये जिनस गुड़ा आसो ये आसी थाए। देखा नेक्स्ट कौन रोचे ऑप्शन सी कहला इज एबल टू राइट अबाउट ए कैरेक्टर इज एबल टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चंस राइट देयर आंसर्स ना देखंतु एठी देखो तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया कथा एठी कहिची तो आसीबो आपनकर किए ना ऑप्शन नंबर बी हेले कि जोटा कि आइडिया को एक्सप्रेस करता है कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली ठीक अच्छे। आउरी मध्य किछि आसी थाए जोटा हम जदि लक्ष्य करबा ताको असेसमेंट कला बेले जदि देखा दे थाए जोटा हेले कि आपनकर लिखिथिबो राइटिंग ए पोएम हैला पोएम लिखिबे पैराग्राफ राइटिंग हेले कि ए गुडा मध्य सब जम्बल्ड वर्ड को अरेंज करबा ये सब जम्बल्ड वर्ड को अरेंज करबा हेले कि ये सब आसीथिबो पैराग्राफ राइटिंग हेले कि ये आस्तने ये भी रही थाए हेले कि कोनोसी पोएम राइटिंग हेले कि ये मध्य देखा दे थाए हैला। तो करेक्ट आंसर कौन हबो ना ऑप्शन नंबर बी हबो। तापरे 8 नंबर एसेसमेंट ऑफ राइटिंग स्किल्स कैन नॉट बी डन बाय इनवाइटिंग लर्नर्स टू ए दे से क्वेश्चन देखंतु राइटिंग स्किल देखंतु नोट कहिज ना हमर आसी थाए को गुडा को जम्बल्ड वर्ड आसीबो पोएम और प्ले लिखिया पई आसी थाए हेले कि पिक्चर कंपोजिशन हेले कि पिक्चर कंपोजिशन पाई मध्य आसी थाए हेले कि आ पैराग्राफ राइटिंग जदि कहिथिबो हेले कि कंप्लीटिंग ए पैराग्राफ गोटे पैराग्राफ को कंप्लीट करिया पई जदि कहिथिबो पैराग्राफ को कंप्लीट कथा जदि कहिथिबो देन एहा भी आसीबो तो आसी न थाए कोटा ए टेकिंग डिक्टेशन श्रुत लेखन कथा आसी न थाए नोट कहिज ना ठीक। तापर नेक्स्ट देखिया 9 नंबर फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डेस असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट जोटा गठनमूलक मूल्यांकन जोटा कहा जाय थाए जोटा हमर क्लासरूम रे जोटा हमर होई थाए ताहा केउ प्रकार असेसमेंट ठीक अछि। असेसमेंट एट लर्निंग फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग ना इन लर्निंग ठीक अछि। तो जदि हमर फॉर्मेटिव असेसमेंट कथा कहिबो तो एटा कोन असेसमेंट फॉर लर्निंग ठीक अछि। फॉर्मेटिव असेसमेंट होछि असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाय थाए ताको ठीक अछि कारण फॉर्मेटिव असेसमेंटा क्लासरूम रे पढ़ा चलथिबो हेले कि से समयटा होई थाए। तापरे नेक्स्ट कला समेटिव असेसमेंट जोटा एसे कहंती नै कि समेटिव असेसमेंट ठीक अछि। तो समेटिव असेसमेंट गोटे कोर्स कंप्लीट हेई साइला परे होई थाए जो आपनकर वार्षिक परीक्षा जोटा होउची हैला जोटा आपनकर कोन होउची एनुअल एग्जाम जो एनुअल एग्जाम रहउची सेटा होची आपनकर समेटिव असेसमेंट वर्ष लास्ट को होउची गोटे कोर्स सरी साइला परे होउची ठीक अछि। फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट ऊपर हम क्लास ऑलरेडी करि देइची हैला आपण देखि परिबे हैला डिफरेंस करिके बुझाई जेटी ठीक अछि। तो समेटिव असेसमेंट रो अन्य ना कोन ना असेसमेंट एट लर्निंग फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग ना इन लर्निंग ठीक अछि। तो समेटिव असेसमेंट अन्य ना होच कोन असेसमेंट ऑफ लर्निंग ठीक अछि। आउ गोटे मध्य मन रखिथिबे आउ गोटे असेसमेंट अछि तो कहंती पियोर असेसमेंट कोन कहंती पियोर असेसमेंट एटा मध्य मन रखिथिबे। तो पियोर असेसमेंट रो अन्य ना होच कोन ना असेसमेंट एज लर्निंग कोन असेसमेंट एज लर्निंग ये भी मध्य परीक्षा रो क्वेश्चन आसुची ठीक अछि।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन कहला नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न अच्छे ये कहला आसेसमेंट इन इंग्लिश इज द टेस्ट ऑफ देखो जदि क्लासटा भल लगुव देन चैनल को लाइक टे करूँ वीडियोटा को लाइक करूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ठीक अच्छे आउ सेयार करेंगे कहीं समस्ते कौन ना प्रश्नर आंसर जाना दरकार कौन हम वन टाइम रिवाइज हो ठीक अच्छे आसेसमेंट इन इंग्लिश इज द टेस्ट ऑफ आसेसमेंट जो आम इंग्लीश करुँच टेस्ट ऑफ कौन ना लैंग्वेज स्किल कॉम्प्रिहेंशन ना ओवरऑल प्रोफिशिएंसी ना ऑल ऑफ दिस तो जितेबाला आम इंग्लीश को जो आसेस करती है कि आम कौन देखते ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते प्रोफिशिएंसी के रोचे इंग्लीश रे नुहे कि तो सहीटा देखो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे यही क्वेश्चनटा डायरेक्ट क्वेश्चन है यही क्वेश्चनटा आपणकर बोधे ओटीईटी बोधे आसला बोधे जिते जो विश्वास मोर ये डायरेक्ट क्वेश्चनटा नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न इन एन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे करेक्ट रेस्पॉन्स माने आंसर है रेस्पॉन्स माने हो कौन आपंकर आंसर करेक्ट आंसर कौन होता है तो बुझे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कोटा ये जो एमसीक्यू एक मार्किया है दुई प्रकार टेस्ट गोटे सब्जेक्टिव टाइप माने लॉन्ग क्वेश्चन जोटा है कि आ गोटे आपंकर ऑब्जेक्टिव टाइप जोटा 1 मार्क वाला प्रश्न एक मार्का प्रश्न डेस पूरण हो ठीक भूल हो ट्रू और फॉल्स हो ये मल्टीपल चॉइस वाला एमती भी हो एक मार्का प्रश्न ना तो सेटा ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहुए ठीक अच्छे तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट रे जो आंसरटा करेक्ट रेस्पॉन्स माने कौन करेक्ट आंसरटा कौन थाए फिक्स थाए ना भेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल पिला मन ठारो भेरी करि थाए जड़े पिला गोटे आंसर दब आउ जड़े पिला आउ जड़े आंसर दब ना उभय ठीक ना कौन से ठीक नुहे आपड़ ये लक्ष्य कले ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आम जो करूँगा कौन ऑब्जेक्टिव टाइप ना यार आंसरटा कौन गोटे ना अलग अलग ना समस्त अलग अलग थाए आंसर गोटे थाए फिक्स थाए तो करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर ए फिक्स ठीक अच्छे नेक्स्ट देखिए 13 नंबर प्रश्न राइटिंग एबिलिटी कैन बी आसेस्ड थ्रू राइटिंग एबिलिटी आसेस जो होता है किपरि ना डिक्टेशन द्वारा रोल प्ले द्वारा कंपोजिशन द्वारा ना गाइडेड राइटिंग द्वारा ठीक अच्छे तो राइटिंग एबिलिटी आसेस जो करा जाए थे आमर जेते बेले एटा कौन करेक्ट आंसर जो लक्ष्य करिबा कंपोजिशन कौन हम ऑप्शन नंबर सी कौन हम कंपोजिशन द्वारा ठीक तापर नेक्स्ट देखिबा 13 नंबर 14 नंबर तापर 14 ऊपर थी कौन कही इन ऑर्डर टू टेस्ट ए नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक एबिलिटी है कि लिंग्विस्टिक एबिलिटी जिते आम टेस्ट करती है कि आम क्यों टेस्ट करवा ऑब्जेक्टिव टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट ना प्रोग्नोस्टिक टेस्ट ठीक अच्छे तो आम बुझीपर जिन प्रथम कौन कनसेप्टा कहला देखो जिते बड़े आम नंबर ऑफ लिंग्विस्टिक एबिलिटी है लैंग्वेज रिलेटेड जो एबिलिटी रोज टेस्ट करती आम कौन करती कौटिक जाती ना ऑब्जेक्टिव टेस्ट आम करें ठीक अच्छे तो सब्जेक्टिव टेस्ट जो कहले डायग्नोस्टिक टेस्ट जो आम बुझा तो डायग्नोस्टिक टेस्ट होची कौन बारंबार जड़े पिला कोटा भूल करुच्ची ताकू मैं सुधारिया जो परीक्षाटा करती है डायग्नोस्टिक टेस्ट प्रोग्नोस्टिक टेस्ट कौन ना एटा हूँ वन टाइप कौन ना फ्यूचर को आसेस कर दिखती है कि पिला गोटे परीक्षा कले मन कर क्लासरूम रे पिला मानक स्टोरी लिखापी कहले ठीक है तो किसी पिला बाहर जो मैंने भल स्टोरी लिखिपारे तो सेउट आम कौन आकलन भविष्य कले एमाने भल स्टोरी राइटर हो पारती है सहीटा हूँ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट किंतु जिते लिंग्विस्टिक कथा देखती तो करती ऑब्जेक्टिव टेस्ट आम करी ठीक तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन कही 15 नंबर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आसेसमेंट टूल फॉर लैंग्वेज लर्निंग आसेसमेंट टूल नुहे है नुहे कही तो आसेसमेंट टूल को गुड़ाक ना पोर्टफोलियो गोटे टूल चेकलिस्ट टूल प्रोजेक्ट गोटे हूँ कौन टूल किंतु रियल याटा हूँ कौन आप TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स रियल याटा ठीक है रियल या कौन आमर TLM रे गोटे क्लास आमर है कि MCQ भाया क्लास है तो आपड़ से देखिपारे रियल या कौन सब कनसेप्ट कही दिखाई ठीक तो कही नट कही करेक्ट आंसर कौन हम ऑप्शन नंबर डी हम नेक्स्ट देखिए कौन आसेसमेंट एज लर्निंग इज कनेक्टेड देखु आसेसमेंट ये कनसेप्टा भूल दे है यहाँ हम आपणकर आसेसमेंट कौन हम कहले ऑफ लर्निंग ठीक अच्छे आसेसमेंट ऑफ लर्निंग है इज कनेक्टेड विथ डेस आसेसमेंट ऑफ लर्निंग जोटा पूर्व आम करते कौटा समेटिव आसेसमेंट सहित लिंक करुच्छी है जदि
कहला एठी आपणकर आसेसमेंट एज लर्निंग कथा भी जदि कहिछि कारण ऑप्शन देई नाही ता करेक्ट आंसर हबो जदि कहिछि एटा आपणकर प्योर आसेसमेंट हबो कोन हबो प्योर आसेसमेंट जदि आसेसमेंट कोन कहला एज लर्निंग कथा कहिछि ताटा प्योर आसेसमेंट हबो ठीक अछि प्योर माने कोन कहले सहपाठी मानक सह जो आसेसमेंट करा जाय थाए स्कोरिंग भेरीज पिला मानकर मार्कटा पिला मानकर स्कोरटा है कि स्कोर बा मार्क परीक्षा ला पिला जो मार्क रखिछंती भेरी करथाए है कि अलग अलग होता है केउ प्रकार परीक्षण रे सब्जेक्टिव टेस्ट रे ऑब्जेक्टिव टेस्ट रे ना उभय ना कौन सीट नुहे ठीक अछि देखंतु पिला मानकर जते बेले मार्क भेरी करिवो मार्क अलग अलग केतले लॉन्ग क्वेश्चन रे ना नहीं कि लॉन्ग क्वेश्चन रे पिला मानकर मार्क अलग अलग मन कर गोटे क्वेश्चन है 5 मार्क क्वेश्चन 5 मार्क रो किए पिला 3 रखि थाए किए पिला 4 रखि थाए नहीं कि तो समस्तंकर मार्कटा अलग अलग थाए तो लॉन्ग क्वेश्चन अलग थाए तो करेक्ट आंसर कोन हो सब्जेक्टिव टेस्ट ठीक अछि नेक्स्ट 18 नंबर व्हाट हेल्प्स इन रीडिजाइनिंग द स्ट्रैटेजीज इज नोन एज कौन हेल्प करि थाए रीडिजाइन करिया पई स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन करिया पई कौन हेल्प करि थाए इवैल्यूएशन ना फीडबैक तो देखंतु एठी करि थाए कोन ना फीडबैक ही देई थाए आमे कोनोसी कार्य कले जेतले आमे फीडबैक पाहांती कोन पाहांती फीडबैक जेतले पाहांती हमर स्ट्रैटेजी कोन करंती सेही सा रीडिजाइन करंती नै कि नेक्स्ट 19 नंबर कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन निरंतर व्यापक मूल्यांकन जोटा आपण कहा जाय थाए ता कोन गुरुत्व दे थाए ना प्रोसेस इवैल्यूएशन ना प्रोडक्ट इवैल्यूएशन ना टर्म एंड इवैल्यूएशन ना ऑल ऑफ द एबव देखंतु सीसीई कंटीन्यूअस निरंतर व्यापक मूल्यांकन जो करि थाए एटा आपण कहू प्रोसेस एटा होछ कोन गोटे प्रोसेस एटा चले थाए पिलांग सह सब बेले चले थाए है कि निरंतर पिला कंटिन्यूअस चली था पिला मन सह एटा प्रोसेस प्रोसेसटा कौन निरंतर होता है कि प्रोडक्टटा कौन प्रोडक्ट होची जोटा लास्ट को वर्ष लास्ट गोटे बाहर फलाफल है प्रोडक्ट है कि कंटिन्यूअस कथा कही ना सी कथा कही तो प्रोसेस इवैल्यूएशन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सिक्वेंसिंग ऑफ आइडियाज कैन बी टेस्टेड एज आइडिया को सिक्वेंसिंग करवा एटा बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन एटा बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूरा यार किछि नाही यार राइटिंग स्किल जाए जो आम आइडिया को सिक्वेंसिंग करती लिखती आम शेष स्किल यहाँ ना है कि तो करेक्ट आंसर कौन हम यार राइटिंग स्किल हम ठीक है डायरेक्ट क्वेश्चन टा तो यही किसी क्वेश्चन जहाँ आज डिस्कसन करदे जो डाउट थी देन आपण मैंने कमेंट सेक्शन लिखिपारे ठीक अच्छे।